देवी कवच के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम आपके होस्ट दोस्त रुद्राभिषेक सिंह, आप देख रहे हैं रियाज। दोस्तों, ब्रेन आर्कीटाइप मस्तिष्क के प्रोग्राम देवी कवच से जुड़ी हुई पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यह सबसे कम बताया गया एक रहस्य है कि हर देवी केवल ऊर्जा नहीं बल्कि आपके ब्रेन का एक आर्कीटाइप प्रोग्राम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि देवी कालरात्रि ब्रेन फंक्शन क्या होगा, फियर डिस्ट्रैक्शन सर्किट। माँ कात्यायनी फाइट डिफेंस मोड। महागौरी क्लेम एंड हीलिंग सिस्टम। माँ सिद्धिदात्री क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंस। मतलब देवी कवच जप न्यूरो प्रोग्रामिंग प्लस इमोशनल रिवायरिंग है। इसी वजह से डर कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है, निर्णय मजबूत होता है। अब आइए क्वांटम मैकेनिज्म की बात करते हैं देवी कवच का। दोस्तों, देवी कवच में बहुत सारे बीज अक्षर हैं, क्वांटम की हैं। कवच में कई हिडन बीज ध्वनियाँ होती हैं। ये केवल संस्कृत शब्द नहीं है, ये एक्चुअली वाइब्रेशंस की है, कुंजी है। अगर डीप इनसाइट में जाएं, हर बीच का अक्षर आपकी डीएनए मेमोरी को ट्रिगर करता है। एंसेस्टर पूर्वजों एनर्जी को एक्टिवेट करता है। इसलिए कवच का प्रभाव केवल आप पर नहीं, आपके वंश लिनिएज पर भी पड़ता है। कवच रियलिटी फिल्टर। अब समझिएगा कि कवच और माया के फिल्टर का क्या रोल है। यह सबसे रहस्यमय कॉन्सेप्ट है। देवी कवच एक परसेप्शन फिल्टर बनाता है। मतलब आप वही चीज़ें देखने लगते हैं जो आपके विकास के लिए सही है। निगेटिव सिचुएशन अलग एंगल से दिखने लगती है। इसका परिणाम रियलिटी बदलती नहीं, आपकी रियलिटी देखने की क्षमता बदल जाती है और असली माया पर विजय होता है। देवी कवच से सूक्ष्म शरीर कवच तक यात्रा। कहने का मतलब हमारा शरीर जो है, शरीर का कवच, चूँकि हमारा जो एक आउटर बॉडी है, जो शरीर है जो हमारा, और एक हमारा सूक्ष्म शरीर, यानी कि हमारी शारीरिक यानी कि भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर के कवच तक की यात्रा। सामान्य व्यक्ति केवल फिजिकल प्रोटेक्शन तक सीमित रहते हैं, पर एडवांस साधक कवच को 3 लेयर में एक्टिवेट करते हैं। पहला, फिजिकल बॉडी, बीमारी दुर्घटना से रक्षा। दूसरा, एनर्जी बॉडी, सूक्ष्म बॉडी, नज़र निगेटिविटी मानसिक आक्रमण से रक्षा। तीसरा, कारण शरीर, कार्मिक बॉडी, भाग्य कार्मिक पैटर्न में परिवर्तन। यह तीसरी लेयर बहुत रेयर है और यहीं से सिद्धि शुरू होती है। कवच जप नहीं, संयोग जरूरी है। बहुत लोग रोज कवच पढ़ते हैं पर असर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वे 3 चीज़ें मिस कर देते हैं। पहला, ब्रेथ, प्राण से जुड़ना, मंत्र और श्वास का तालमेल। दूसरा, इनर फीलिंग, भाव, देवी को महसूस करना। तीसरा, विजुअलाइजेशन, दृश्य निर्माण, देवी को अंगों पर देखना। जब ये तीनों मिलते हैं तब कवच एक्टिवेट होता है। हिडन वार्निंग बहुत ज़रूरी। यह ज्ञान हर जगह नहीं बताया जाता। अगर कोई व्यक्ति गलत इंटेंशन, दूसरों को नुकसान या ईगो के साथ देवी कवच का प्रयोग करता है तो क्या होता है? कवच रिवर्स इफेक्ट दे सकता है। मानसिक अस्थिरता, एनर्जी इम्बैलेंस, जीवन में ऑब्स्टेकल्स। क्योंकि देवी कवच एक कॉन्शियस सिस्टम है और यह इंटेंशन को एम्पलीफाई भी करता है। देवी कवच केवल एक रक्षा मंत्र नहीं, यह एक ऐसा चेतना तंत्र है जो आपके शरीर, मन, समय और कर्म चारों को एक साथ बदलता है। आइए देवी कवच के हम अगले लेवल पर बात करेंगे। गूढ़ लेवल की बात अब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देवी कवच और
कुंडलिनी एनर्जी का हिडन सर्किट कुछ रहस्य छुपा हुआ है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। अधिकांश लोग कवच को बाहर की रक्षा मानते हैं, पर वास्तविकता क्या है? देवी कवच कुंडलिनी के लिए प्रोटेक्टिव सर्किट का काम करता है। गुण समझ, हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति सुप्त कोलॉइड रहती है। जब वह जागृत होती है तो बिना सुरक्षा के व्यक्ति असंतुलित हो जाता है। यह कवच क्या करता है तो नाड़ियों को स्टेबलाइज करता है, ऊर्जा के फ्लो को रेगुलेट करता है और ओवर एक्टिवेशन से बचाता है। मतलब कवच इक्वल टू कुंडलिनी का वोल्टेज स्टेबलाइजर। समझ रहे हैं बात को? ये जब आप अपनी यात्रा आरंभ करते हैं सामान्य मानव से महामानव बनने की यात्रा में, जब आप अपनी साधना को कुंडलिनी स्तर तक पहुंचा सकते हैं तो नियमित आपकी कवच पाठ, कवच साधना ये आगे चल करके आपकी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने में आपका सहयोग प्रदान करता है। आइए समझते हैं अब त्रिकोण शक्ति, कवच का हिडन ज्योमेट्री। देवी कवच एक अदृश्य यंत्र है, स्केलेटल ज्योमेट्री भी है, जो ऊपर की ओर त्रिकोण के रूप में कार्य करता है। बेस मूलाधार रूट, मिडिल हृदय अनाहता, एपेक्स आज्ञा थर्ड आई, डीप इनसाइड्स। जब आप कवच जपते हैं तो यह त्रिकोण ऊर्जा बनाता है जो नीचे से ऊपर एनर्जी उठाता है और आपके एनर्जी को फोकस करता है और वो उसको स्टेबलाइज्ड करते हुए उसको ऊर्ध्वगामी बनाने में आपकी सहायक साबित होता है। यही कारण है कि कुछ साधकों को हीट, वाइब्रेशंस या लाइट का अनुभव होता है। अब जानते हैं कवच और थर्ड आई लॉक सिस्टम। यह सबसे हिडन कॉन्सेप्ट है। थर्ड आई आज्ञा चक्र बिना सुरक्षा के खुल जाए तो क्या होगा? भ्रम, इल्यूजन, भय, फियर विजन, मानसिक असंतुलन हो सकता है। इसलिए देवी कवच थर्ड आई के चारों ओर लॉक प्लस फिल्टर बनाता है। मतलब जो देखने योग्य है वही दिखे, जो हार्मफुल हो वो ब्लॉक हो जाए। यह एक तरह का स्पिरिचुअल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम भी है। शून्य कवच, वॉइड प्रोटेक्शन, यह बहुत रेयर नॉलेज है। एक स्टेज के बाद कवच केवल देवी रूप में नहीं रहता, वह शून्य वॉइड बन जाता है। चलिए जानते हैं अगले एपिसोड में कि शून्य कवच वॉइड प्रोटेक्शन लेयर क्या है। तो तब तक बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें और अगर अच्छा लगे तो बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।